के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। सना तेरी मैं गाऊं, झूम झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं। कस्तिश में मैं यूं तेरी झुका रहूं यूं सदा, जिंदगी
दे मुझ में तू भर, खिदमत जाहिर मुझ में तू कर, सारी नेमतें मुझ में तू कर। ऐ मेरे जिंदा खुदा भेज रूह का मज़ा, ऐ मेरे जिंदा खुदा भेज रूह का मज़ा। सना तेरी मैं गाऊं, झूम झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं। प्रस्तिश में मैं यूं तेरी झुका रहूं यूं सदा, जिंदगी गुजारूं यूं ही मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मुझको रूह से भर दे तू ही, मुझको जीवन दे दे तू ही, मुझको रूह से भर दे तू ही, मुझको जीवन दे दे तू ही। ऐ मेरे जिंदा खुदा भेज रूह का मज़ा, ऐ मेरे जिंदा खुदा भेज रूह का मज़ा। सना तेरी मैं गाऊं, झूम झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं। प्रस्तिश में मैं यूं तेरी झुका रहूं यूं सदा, जिंदगी गुजारूं यूं ही मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सबको एक बार फिर मसीह के मधुर नाम में, यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा प्यार भरा सलाम। बेथल प्रेयर हाउस जो फेसबुक पर एक पेज लाइव शुरू किया और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है और अलग अलग प्रभु के अभिषेक दासों के द्वारा उस पर संदेश दिया जा रहा है। इवेंजलिस्ट मनीष सल्होत्रा इसका संचालन कर रहे हैं और बहुत सारे संदेश आपने सुने हैं। मेरा भी ये सौभाग्य है एक बार फिर कि मैं लाइव आ सकूं आपके साथ, और मैं दुआ करता हूं कि इस पेज के द्वारा और इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं बड़े विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ ये
संदेश जो है, एक छोटा सा संदेश, एक सिंपल सा संदेश आपको प्रचार करना चाहता हूं। आपने ऐसे प्रचार सुने हैं, कोई शायद इसमें बहुत नई बातें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कुछ आपकी आत्मा को कुचोटने के लिए, कुछ आपको याद दिलाने के लिए शायद कुछ इसमें होगा। तो आप मेरे साथ आए इस संदेश के साथ, और बड़े धैर्य के साथ, सब्र के साथ, और आराम से बैठकर इसको एक स्ट्रेच में इसको सुने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के द्वारा जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें देता है। मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। एक बहुत गरीब औरत थी, विश्वासी औरत थी, और उसने रेडियो स्टेशन में फोन किया, जो कि मसीही रेडियो स्टेशन था, और उसने प्रार्थना मांगी। उसने बोला, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास कुछ नहीं है, और परमेश्वर मेरे लिए आश्चर्य कर्म करे, और परमेश्वर मेरे लिए कुछ भेजे। तो एक अविश्वासी बंदा सुन रहा था। उसने बोला, इस औरत को आज थोड़ा इसका मजाक बनाएंगे और इसको थोड़ा सा रास्ता दिखाएंगे। तो उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। उसने बोला कि ये सामान ले जा। रेडियो स्टेशन से उन्होंने उस औरत का एड्रेस ले लिया और अपने सेक्रेटरी को एक कुछ सामान देकर, राशन देकर उसको भेजा उस औरत के घर में, और बोला कि जब ये सामान तुम दे चुकना, और जब वो औरत पूछे कि ये किसने भेजा है, तो तुम बोलना कि ये शैतान ने भेजा है। तो ये सेक्रेटरी जब सामान लेके उसके घर पर पहुंचा, तो वो औरत वो सामान देकर बहुत खुश हुई, और उसने बड़ी खुशी खुशी वो एक एक सामान, आटा और चावल और जो भी कुछ था, वो अपने छोटे से घर में रखने लगी। तो जब वो रख चुकी, तो सेक्रेटरी ने उसको पूछा कि मैडम, आप क्या पूछना नहीं चाहेंगे कि ये सामान किसने भेजा? उसने बोला, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक बात जानती हूं कि जब परमेश्वर आज्ञा देता है ना, तो शैतान भी कहना मानता है। मेरे प्रियो, इस कहानी में बहुत कुछ है भी, और मैं थोड़ा जब इस पर विचार कर रहा था, तो क्या ये जरूर है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और जब परमेश्वर अपने आई पर आ जाए, जब जैसा हम कहते हैं, तो बेशक शैतान भी कुछ नहीं कर सकता है। और परमेश्वर हमें अन्य जातियों का धन उसने देने का वायदा किया यशायाह में, समुद्र के गहरे स्थानों का धन उसने देने का वायदा किया। जब वो मिस्र की गुलामी से छूटे, तो परमेश्वर ने कहा था, चलने से पहले तुम लोग अपने पड़ोसियों से, उन लोगों से धन और सोना चांदी मांग लेना, गहने मांग लेना। तो वो उनको मिला, और बहुत बार शत्रुओं की लूट परमेश्वर के लोगों को मिली, स्पॉइल, हालेलुया। और देखिए, लेकिन शैतान की फितरत कुछ बड़ी खराब है, वो बहुत दुष्ट है, और बाइबल ये कहती है कि वो चोर है, वो चोर है। यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। परंतु मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। हमारे पास वो बहुतायत का जीवन है। हर विश्वासी अपने आप को थोड़ा परखे। अगर यीशु मसीह कहता मैं इसलिए आया कि वो बहुतायत का जीवन पाए, और अगर आपके पास वो बहुतायत का जीवन अभी नहीं है, तो इसका मतलब या तो यीशु मसीह झूठ बोल रहा है, या फिर आप ने वो बहुतायत का जीवन पाया नहीं, क्योंकि आपने शैतान को देखा नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका विश्वास कम है, या यीशु मसीह नहीं कर पाया, नहीं, लेकिन आप एक ही इसमें भेद की बात वो ये है कि शैतान ने आपकी बरकतें चुरा ली है। वो चोर है, और उसका काम है चोरी करना और घात करना और नष्ट करना। यह है शैतान का काम। आप इस दुनिया में देख रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे विश्वासी भी रो रहे हैं, उनके पास वो बहुतायत का जीवन नहीं है, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो आश्चर्य कर्म नहीं उन तक पहुंचे हैं। क्यों नहीं पहुंचे? शैतान की फितरत बहुत ही खराब है। आप कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करना, प्रभु मैं दुआ करता हूं कि शैतान तौबा कर ले, शैतान मन फिरा ले। शैतान कभी मन नहीं फिराएगा।
शैतान कभी तौबा नहीं करेगा, ये परमेश्वर भी जानता है, हम भी जानते हैं। आपकी प्रार्थना वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए उसकी डेस्टिनी, उसका जो गंतव्य है, उसका जो आगे होने वाला हश्र है, वो बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। वो कभी तौबा नहीं करेगा, वो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो हमेशा वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, वो विश्वासियों पर दोष लगाने वाला है, वो उनकी सेहत को चोरी करता है, तंदुरुस्ती की चोरी करता है, उनकी शांति की चोरी करता है, उनके पैसे की चोरी करता है, उनकी बरकतों की चोरी करता है, जो कि परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जब कार्य करता है तो वो अनयूजुअल तरीके से कार्य करता है, असामान्य काम होते हैं। परमेश्वर के काम नेचुरल और सुपर नेचुरल तरीके से होते हैं। हालेलुया। अलौकिक तरीके से होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जब अपने लोगों के लिए कार्य करता है, और हम लोग बाइबल में कितना जानते हैं। पुराने अदनामे में आप एलिया को जानते हैं। जब अकाल था तो कौवे उसके लिए खाना लेके आए। कौवा एक बड़ा लालची एक पक्षी है, और वो तो चुराने वाला है, वो तो छीन के ले जाने वाला है। लेकिन यहां पर देखिए कि परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी कि वो उसके दास को खिलाएं। परमेश्वर ने उसको अकाल में भी खिलाया, और परमेश्वर हमें भी अकाल में खिलाता है। इस लॉकडाउन के टाइम में मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों की बहुत केयर की है। मुझे बताइए मेरे विश्वासी भाई बहनों, क्या आप भूखे हुए? खुदा ने आपको भूखा होने दिया? आपने प्रार्थना की और आपको मिला नहीं? क्या आपके लिए परमेश्वर ने कोई आश्चर्यक्रम नहीं किया? कहीं से भी दिया होगा, कैसे भी दिया होगा। लेकिन मैं सोचता हूं, मैं अपने विश्वासियों के बारे में देख रहा था, और मैं सोचता हूं कि हमारा कोई विश्वासी भूखा नहीं रहा होगा, और परमेश्वर ने अपने लोगों को चंगा भी किया है। और कुछ हमारे लोग जो कोरोना से ग्रस्त भी हुए हैं, उड़ीसा में हमारे कुछ पास्टर्स, उनकी बेटी और कुछ इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अफेक्टेड हुए हैं हमारे लोग। लेकिन परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। शैतान लेके आए या अनजाने में हम पर कुछ ऐसी परीक्षा आ जाए, लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दुआ करने वाले और विश्वास करने वाले, उस पर भरोसा रखने वालों को कभी लज्जित नहीं होने देता। और ऐसा लिखा भजन संहिता 34 की 5 में कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ी अच्छी वर्स है, आप सबको पता है, रोमियो 8 की 28। और उसमें ऐसे लिखा कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। शैतान क्या करता है? वो बुराई ही देता है, वो डर लाता है, चिंता लाता है, परेशानी लाता है, झगड़ा लेके आता है। वो हर तरह की बुराई विश्वासियों के ऊपर वो लाना चाहता है। अय्यूब की स्टोरी आप जानते हैं, और अय्यूब के साथ जो कुछ हुआ, हालांकि अय्यूब को भी नहीं पता था, उसके दोस्तों को भी नहीं पता था, लेकिन आज हम वो उस कहानी को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि शुरू में क्या ड्रामा हुआ। ऊपर शैतान परमेश्वर की हजूरी में गया और उसने कहा वो ऐसे नहीं डर मानता तेरा, तूने उसको ऐसी बरकतें दे रखी हैं, बाड़ा बांध रखा है, और इस तरह से देखिए ये हुआ। और परमेश्वर ने कहा ठीक है तेरे हाथ में। और शैतान ने क्या कुछ उसके साथ नहीं किया। फिर उसकी जान, उसके शरीर को भी उसने पूरी तरह से उसने फोड़ों से ग्रस्त कर दिया, और बड़े भयंकर टाइप के फोड़े उसके हो गए सिर से पांव तक, और जलाने लगा ठीकरा लेकर। और आप जानते उसकी बीवी ने क्या कहा, लेकिन फिर भी अय्यूब ने निंदा नहीं की परमेश्वर की, और अंत में उसका फल हम देखते हैं। और नवे अदनामे में लिखा, न्यू टेस्टामेंट में लिखा कि अय्यूब के धीरज की प्रशंसा की गई है। लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो शैतान ने किया, परमेश्वर ने नहीं किया। अब शैतान जो है वो बुरी बातें लाता है हम पर, लेकिन हमारा परमेश्वर उनको भलाई में तब्दील करता है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। थोड़ी देर के लिए आपको वो उससे डर लगेगा, थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे ये परेशानी क्यों आई, थोड़ी देर के लिए आप बोलेंगे ये तो मेरे बढ़ती जाती है और मैं इसके नीचे दबता जाता हूं और मेरा नुकसान होता जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, थोड़ी देर में जब आप सब्र रखेंगे और धीरज रखेंगे और विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर
आपकी उस बुराई को भलाई में तब्दील करेगा। जब मोआब के राजा ने बिलाम को बुलाया कि इस्राएल को शराब दे, तो आपको मालूम है जब वो शराब देना चाहता था अपने मुंह से, तो उसके मुंह से आशीष निकलती थी। मोआब को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा मैंने तुझे शराब देने के लिए बुलाया था और तू आशीष दे रहा है इनको। उसने बोला जिसको परमेश्वर आशीष दे चुका है उसको मैं कैसे श्राप दूं। मेरे प्रियो, कोई श्राप आपको नहीं लगेगा अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। वहां लिखा जो परमेश्वर से प्रेम करते, वन थिंग, और दूसरा लिखा जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28 आप ध्यान से पढ़िए। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, बहुत प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, अपनी लड़ाई को लड़ना है, प्रबल होने वाली प्रार्थना करनी है, जीतने वाली प्रार्थना करनी है और विश्वास भी करना है। परमेश्वर का वचन जो है उसमें वायदे हैं, उसमें वायदे हैं, ठीक है। और परमेश्वर के वचन को, उन वायदों को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास परमेश्वर को एक्टिवेट करता है, डर और चिंता शैतान को एक्टिवेट करते हैं। अब आप सुनिए, अगर आप डरेंगे, अगर आप चिंता ही करेंगे, अगर आप नेगेटिव ही बोलेंगे, डर को कन्फेस करेंगे, चिंता को कन्फेस करेंगे, तो आप शैतान को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन फेथ एक्टिवेट्स गॉड, हालेलुया। सो क्या करें? विश्वास कार्य करता है, और जहां विश्वास शुरू हो जाता है वहां पर चिंता समाप्त हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या करें? परमेश्वर के वचन और अपने विश्वास को मिक्स करें। इस्राएलियों के बारे में लिखा है कि वो जंगलों में मर गए अविश्वास के कारण। उनके पास प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर का वचन था, उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। वो निकम्मे थे, वो निकम्मे थे। हमें से भी बहुत सारे लोग निकम्मे हैं, विश्वास में बहुत निकम्मे हैं। ये तो दूसरा कुरिन्थियों 13:5 आप पढ़ लीजिए। वो कहता है तुम अपने आप को नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है कि नहीं, परमेश्वर तुम में है कि नहीं, और अगर तुम ये नहीं जानते हो तो तुम निकम्मे हो, है ना। कई लोग निकम्मे हैं, उनका विश्वास अभी बड़ा नहीं है, परमेश्वर का वचन की उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास प्रतिज्ञाएं हैं नहीं, और ना ही वो विश्वास के साथ उनको मिक्स कर रहे हैं। इसलिए वो परमेश्वर के कार्यों को देखते नहीं हैं और शैतान उनको दबा लेता है, परेशानियां उनको दबा लेती हैं और वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं और उनके मुंह से कंप्लेंट की बातें निकलती हैं। वो डर को कन्फेस करते हैं और ये बहुत सारे कमज़ोर लोगों के साथ होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एकदम से भी बंदा बहुत विश्वास का योद्धा नहीं बन जाता, ये एक प्रोसेस है। चेलों ने भी विश्वास सीखा और ज्यों-ज्यों उन्होंने यीशु मसीह से सीखते गए और उसके आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा तो उन्होंने विश्वास किया। और ये विश्वास फिर भी कई बार वो डगमगाते थे। कई बार उनको प्रभु यीशु मसीह ने उनको, हे अल्प विश्वासियों, ओ घट विश्वास वाले हो, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, क्यों तुम्हें विश्वास नहीं है ना। तो यीशु मसीह ने उनको डांटा, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि वो विश्वास के बड़े योद्धा बने। सो अपने विश्वास को बढ़ाते जाएं, अपने विश्वास को में बढ़ते जाएं, बड़े होते जाएं मेरे प्रियो, हालेलुया। अपने विश्वास में, वचन में अपने विश्वास को मिक्स करें, क्लेम करें, परमेश्वर के वायदों के ऊपर खड़े हो जाएं, क्लेम करें, शैतान से मांगे। शैतान ने छीन लिया हुआ है आपका कुछ। एक बंदे को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। उसने एक बहुत बड़ा कमरा देखा और उस कमरे में परमेश्वर उसको ले गया और वहां पर उसने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स पैकेट देखे, गिफ्ट पैक्स, अच्छे रिबन से पैक और बड़े अच्छे उसने पैक्स देखे और उसे कहा प्रभु ये क्या है। प्रभु ने कहा
ये तेरे तेरे बहुत सारे डिब्बे हैं, इसमें से तेरी बहुत सारी गिफ्ट्स हैं, लेकिन वो शैतान ने तुझसे चुरा के रखे हुए हैं, तुझे पता नहीं। तू कहता मुझे ये नहीं मिला और वो नहीं मिला, परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया और वो नहीं दिया। हम भी ऐसा ही कहते हैं कई बार, है ना। और हम कहते हैं मेरी तकदीर में यही लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, प्रेज द लॉर्ड। वो दाऊद का परमेश्वर है, वो एलिया का परमेश्वर है, वो हमारे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का पिता है, हालेलुया। और उसने सब आशीष हमें दी, प्रेज द लॉर्ड, सब आशीष दी। ऐसा कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है और तौबा कर लेता है और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाता है, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस उसके लेखे में आ जाती हैं, उसके अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं रूहानी तौर पर, और परमेश्वर के वो सब वायदे और बहुत सारी उसके लेखे में लिख दिया जाता है। अब्राहम के बारे में लिखा कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, और देखो पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई और नई बरकतें मिल जाती है, गुनाहों की माफ़ी, और परमेश्वर के बच्चे हम बन जाते हैं, और परमेश्वर की मिरास के हम भागी बन जाते हैं, जो आने वाले टाइम में हमें मिलने वाली है, जो हमारे लिए रखी हुई है ऊपर, प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमें परमेश्वर देगा, और इसके साथ अनगिनत बरकतें जो न्यू टेस्टामेंट में, और इफिसियों का पहला बाप आप पढ़ ले, पहले पिता की बरकतें हैं, फिर बेटे की बरकतें, फिर पवित्र आत्मा की बरकतें भी हैं। पवित्र आत्मा की बरकत, फॉर एग्जाम्पल मोहर, पवित्र आत्मा की मोहर, वो हमारा बयाना है छुटकारे के दिन के लिए, हालेलुया। और वो बहुत कुछ है, मोहर बहुत कुछ को दिखाती। चलो मैं इस वक्त उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। सो परमेश्वर ने कहा ये सब बरकतें तेरी हैं, लेकिन शैतान ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि तूने क्लेम नहीं किया। उस बंदे की आंखें खुल गई, उसने कहा प्रभु मैं ये बरकतें पाना चाहता हूं जो शैतान ने चोरी करके रखी हुई है मुझसे। शैतान चोर है, वो चोरी करने, घात करने, वो नष्ट करने आता है, वो विश्वासियों के पीछे पड़ा रहता है, और दुनिया में गरीबी का जिम्मेवार वो है। और विश्वासियों को अगर बीमारी और तकलीफें और जो कुछ परेशानी आती है, बहुत सारी समस्याओं का कारण केवल शैतान है जो हमारे खिलाफ लड़ता है। लेकिन हम क्योंकि अपनी लड़ाई लड़ते नहीं हैं, तो इसलिए हम उन बरकतों को गवा देते हैं। तो हमें छीन के लेने की जरूरत है। इसका मतलब हमें क्लेम करना है उन आशीषों को, हमें प्रार्थना में प्रबल होना है, हमें सीखना है कि हमें कैसे शैतान से लड़ के हमें लेना है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अगर आप प्रबल होने वाली दुआ करेंगे, अगर आप अपनी बरकतों को क्लेम करेंगे, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी वो बरकत आपके पास लेके आएंगे। एक टाइम है परमेश्वर का, थोड़ी देर लगे शायद, कहते ना उसके घर में देरी है लेकिन अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने पाया है। अगर आप विश्वासियों के पास इतना है, परमेश्वर के लोगों के पास कितना होना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के मेरे प्रियो, हमें छीन कर लेना है, हमें क्लेम करना है, दावा करना है, हालेलुया। हमें प्रबल होने वाली प्रार्थना करनी है। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे पिता तुम्हें देगा, और विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे, और जब तुम प्रार्थना करो विश्वास कर लोगे तुम्हारे लिए हो गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और उसने यूहन्ना 15:7 में बहुत एक अच्छी बात कही है, बड़ी पावरफुल। उसने कहा अगर मेरी बातें तुम में बनी रहे और तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा, हालेलुया। पिता तुम्हें देगा, प्रेज़ गॉड। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत धनी हो जाएंगे एकदम से। अगर परमेश्वर करेगा तो आपको कोई धनी होने से रोक नहीं सकता। और जो धन परमेश्वर देता है ना, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। एक धन वो भी है जो धनी होने के लिए लोग लालच करते हैं और बहुत जल्दबाजी करते हैं, और ऐसे लोग फंदे में फंसकर विनाश के गड्ढे में अपने आप को गिरा देते हैं। सो ऐसा लिखा कि धनी होने के लिए परिश्रम मत करो, नो। लेकिन परमेश्वर चाहता कि हमारे पास सब कुछ हो, हालेलुया। लेकिन मैं आखिरी एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने एक दो बातें ये बोली है
शैतान की फितरत के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन शैतान जब कार्य कर रहा, वो जब एक्टिव है, तो हम परमेश्वर को हम लोग हिलाएं, उसके सिंहासन को, परमेश्वर को एक्टिवेट करें। डर और चिंता शैतान को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन विश्वास परमेश्वर को एक्टिवेट करता है। प्रेज गॉड। जैसे आप अपने मोबाइल में एक ऐप डालते हैं और उस ऐप को जब तक आप एक्टिवेट ना करें, उसको जब तक इंस्टॉल ना करें और उसको एक्टिवेट ना करें, तब तक वो नहीं काम करती है। सो एक्टिव फेथ, हालेलुया, एक्टिव फेथ। मैं एक और बात आपको बता के मैं बंद करूंगा, और वो ये है कि हम परमेश्वर को कई बार बहुत छोटा कर देते हैं। हमारा विश्वास इतना छोटा होता है, हमारा डर और हमारी चिंता इस तरह से काम करती है कि हम लोग परमेश्वर को बहुत छोटा कर देते हैं। हाँ, परमेश्वर है मेरे प्रियो, और परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दें। और आप जब रोज अपने जीवन में आप प्रार्थनाओं का जवाब पाना चाहते हैं, और आप मिरेकल देखना चाहते हैं, और आप देखना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आ रहा है, तो आप अपने परमेश्वर को पहले परमेश्वर की तरह देखें। वो कितना बड़ा है, वो कितना महान है। उसको इतना छोटा ना करें, आप कहें नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, मेरा परमेश्वर सो गया हुआ। जबकि बाइबल कहती परमेश्वर कभी नहीं सोता, इस्राएल का रक्षक कभी नहीं ऊँघता। हालेलुया। और कई बार हमारी जरूरतें, कई बार हमारी परेशानियां, कई बार जब हमारी चिंताएं हमको घेर लेती है, हमको दबा लेती हैं, और हमें परमेश्वर कहीं नजर नहीं आता। अपने परेशानी के समय में परमेश्वर में कहीं भी नजर नहीं आता। हम भूल जाते हैं कि बाइबल कैसे परमेश्वर के बारे में बताती है, और लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं, उनका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। तो क्या उनका परमेश्वर अलग है और आपका परमेश्वर अलग है? हम परमेश्वर की सामर्थ्य को बहुत कम कर देते हैं। हम कहते मेरे जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं काम कर रही। याद रखें, डर नहीं। ऐसा लिखा 2 तीमुथियुस 1:7 में, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। डर की आत्मा हमें दी नहीं है खुदा ने। किसी भी परिस्थिति में हमें डर से दबना नहीं है, डर को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है, क्योंकि आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो युगों युगों से अपने लोगों के लिए कार्य करता आ रहा है। हालेलुया। और वो आज भी जीवित है। और यीशु मसीह को आपने देखा है, और यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, उसने परमेश्वर को देखा है। यीशु मसीह का करैक्टर, यीशु मसीह के काम, उसके दावे, उसकी शिक्षाएं, उसकी बड़ी बड़ी बातें वो दिखाती हैं कि वो ईश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर के तुल्य है वो। हालेलुया। वो देदारी रूप में इस दुनिया में आया है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। उसने बड़े बड़े काम किए। अगर उनके लिए किए, आज वो दूसरों के लिए कर रहा, वो आपके लिए भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब समस्या बहुत बड़ी हो जाती, हमें परमेश्वर बहुत छोटा लगने लगता है। ये बहुत एक बुरी बात है। यही आपके लिए एक बड़ी चुनौती की बात है। डोंट बिलिटल योर गॉड। परमेश्वर को इतना छोटा ना करें। अपना विश्वास निकाल के दिखाएं, बड़ा विश्वास निकाल के दिखाएं। शैतान को जवाब दे। शैतान आपको डिस्करेज ना करने पाए, शैतान आपको दबा ना ले। हाँ, बच्चों को वो दबा लेता है, जो विश्वास में भी बच्चे हैं, है ना। लेकिन जो सियाने हो गए, जो नौजवान है, और वो कहता यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:4 में, पहला यूहन्ना 4:4, और हे नवयुवकों, हे जवानों, तुमने उस पर फतेह पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। जो तुम में है वो बड़ा है, जो मुझ में है वो बड़ा है, जो आप में है मेरे भाई मेरी बहन, वो बड़ा है उससे जो संसार में है। तो कैसे वो संसार वाला आपके ऊपर कब्जा कर सकता, आपको डरा सकता है, जबकि आपके अंदर बसने वाला परमेश्वर
वो बड़ा है। हालेलुया। बाइबल को सीखें, अपने फेथ को रोज एक्टिवेट करें। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए यीशु मसीह ने अपनी वसीयत में बहुत कुछ हमें दिया। न्यू टेस्टामेंट, नई वसीयत है वो, नवा ऐदनामा। प्रेज द लॉर्ड। आप कितने धनी हैं, आप कितने संपन्न हो गए हैं, आपने कितनी बरकतें अपनी लड़ाई से लड़के ली हैं, शैतान से छीन के ली हैं, क्योंकि शैतान ने आपकी बरकतें चुरा के रखी हुई है। और अगर आपने दावा नहीं किया, अगर आपने छीन के नहीं लिया है, तो फिर आप नुकसान में हैं और आप गरीबी में जिएंगे और आप ऐसे जिएंगे। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, अगर आपका आज विश्वास छोटा है तो बड़ा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कार्टून था और वो कार्टून ऐसे था कि एक बंदे ने वसीयत लिखी और उसके लालची रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वकील वसीयत पढ़ के सुनाने वाला है। तो जब वकील ने उनके लिए, उन लालची रिश्तेदारों के लिए, उन्होंने सोचा होगा कि अब और कोई तो है नहीं उसका, हम लोग हैं और हमें पता नहीं कितना कितना वो दे गया है, ठीक है ना, शायद 8-10 लाख मेरे को और 10-12 लाख उसको और 20 लाख उसको और 2 करोड़ उसको और पता नहीं कितना, वो बहुत धनी व्यक्ति था। लेकिन वकील ने वसीयत पढ़ी और वकील ने ऐसे वसीयत पढ़ी कि मैं जॉन राजवीर या जो भी अपने पूरे होशोवास में ये डिक्लेयर करता हूं, ये घोषणा करता हूं कि मैं अपना सब कुछ खर्च कर चुका। तो लालची रिश्तेदारों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो सब कुछ खर्च कर चुका। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भी एक वसीयत लिखी, जिसको हम नवा ऐदनामा कहते हैं। जब कोई बंदा मर जाता है, तो अब यीशु मसीह तो परमेश्वर का बेटा था और उसने अपनी वसीयत में बहुत कुछ हमें दे के गया है। मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन उनको बताने का। तो यीशु मसीह ने क्या वसीयत लिखी आपको मालूम है? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ खर्च कर चुका भाई, मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है। यीशु मसीह ने अपनी वसीयत में ये किया है कि मैं सब कुछ चुका चुका हूं, मैं पूरा दाम पे कर चुका हूं। मैंने जो दाम देना था, मैंने जो कीमत चुकानी थी, वो यीशु मसीह ने चुका दी है। मेरा कर्जा, मेरे पापों का कर्जा और मेरा जो कुछ कर्जा था, सब कुछ उसने चुका दिया है। हालेलुया। एक निष्पाप व्यक्ति मेरे पापों के लिए मरा है। हालेलुया। जब वो मरा और गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, तो उसने मेरे लिए उद्धार मुमकिन किया, नजात मुमकिन की, परमेश्वर के साथ मेरा मेल करा दिया और मेरे सारे पिछले गुनाह माफ हो गए जब मैंने विश्वास किया और जब मैंने मन फिराया और जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और मुझे उद्धार मिला है। ये है मेरी वसीयत में, और मैं उस मिरास का हकदार हूं। मैं यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का बेटा हूं और यीशु मसीह के साथ मैं संगी वारिस भी हूं परमेश्वर की मिरास का। यहां की दौलतें कुछ नहीं है। और हम लोग गाते हैं, इस जग में गरीबी से घिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे, आत्मा मेरी तेरे प्रेम में परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे। अगर इस दुनिया में मैं गरीब भी मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन वो मुझे इतना गरीब नहीं रहने देगा। इस दुनिया में भी वो मुझे सब कुछ देना चाहता है। आकाश के पक्षियों को वो खिलाता है, जंगल के सोसन फूल के फूलों को ऐसा वस्त्र पहनाता है जैसे सुलेमान भी अपनी शोहरत में, पूरी शोहरत में वो पहन नहीं पाया था, और वो बड़े अद्भुत काम करता है। मैदान की घास को ऐसा वस्त्र पहनाता जो भी है और थोड़ी देर में सूख जाएगी और भाड़ में झोंक दी जाएगी, है ना। तो परमेश्वर अगर इन चीज़ों की चिंता करता तो अपने बच्चों की चिंता क्यों नहीं करेगा। और तुम्हारा मूल्य तो पक्षियों से ज़्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वसीयत में सब कुछ दिया है। देखिए ये इब्रानियों 9 की 15 से मैं पढ़ता हूँ।
इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों के से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। जहां वाचा बांधी गई, एक अहद बांधा गया, जहां पर एक कवनेंट परमेश्वर ने बांधी थी, है ना? तो क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। जो वसीयत है, जब तक बंदा जिंदा है ना, वसीयत लिखने वाला, तब तक वो वसीयत बदल भी सकता है, 50 बार बदल सकता है अपने वकील को बुला के, और जब तक वो जिंदा है शायद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो वाचा मरने पर पक्की होती है। इब्रानियों 9 का ये मैंने 16वीं आयत पढ़ी है। तो और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। सो यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया और जी उठा, उसने मौत पर फतेह पाई, उसने शैतान को के सिर को कुचल दिया, उसको निकम्मा कर दिया अपनी मृत्यु के द्वारा, और इस तरह से हमें अपनी परमेश्वर की आशीषों का उसने हमें भागी किया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास करें। उस पूरे किए हुए काम के बलबूते आप परमेश्वर की आशीषों को हासिल कर सकते हैं, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव कर सकते हैं। वो जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, और वो जो जिंदा है, वो आपके जीवन में एक एक दिन कार्य करना चाहता है, एक एक पल कार्य करना चाहता है। वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है। केवल वो आपका विश्वास देखना चाहता है। केवल वो देखना चाहता है कि क्या आप उसको विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप इतनी प्रार्थना आप कर रहे हैं? आपकी प्रार्थना से कुछ हो रहा है, हिल रहा है कुछ? और जब तक आप उसके सिंहासन को नहीं हिलाएंगे, तब तक मेरे प्रियो आपका आश्चर्यक्रम नहीं आएगा और आपके लिए कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन होगा जब आप मांगेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और परमेश्वर से हासिल करें। ऐसा कोई नहीं है, दाऊद कहता है, ऐसा कोई नहीं है कि मैं बच्चा था और अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने धर्मी के औलाद को लाचार और टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। कोई मसीही गरीब नहीं है, कोई मसीही भिखारी नहीं है। और वो कहता मैं बच्चा था और बूढ़ा हो गया हूं, मैंने अपनी उम्र के इस जो तकाजा मुझे हो गया है, अब तक मैंने किसी धर्मी की औलाद को, हालेलुया, धर्मी की औलाद, खुदा उसको भूखा नहीं मरने देगा। खुदा उसको लाचार और टुकड़े मांगने की नौबत नहीं आने देगा। हालेलुया। उस परमेश्वर की तारीफ करे जो वफादार है, जिसकी सामर्थ आपकी ओर कार्य कर रही है, जिस सामर्थ ने, मैंने पिछले संडे को कहा था इफिसियों 1:20 से, जो सामर्थ आपकी ओर कार्य कर रही है, जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर सबके ऊपर बिठाया, सबके ऊपर बिठाया, प्रधानता और अधिकारों और डोमिनियंस के ऊपर, प्रभुताओं के ऊपर, सब कुछ सबके ऊपर, और उसको शिरोमणि ठहरा के कलीसिया को दे दिया, मुझे और आपको दे दिया, ताकि हम यीशु मसीह की वही सामर्थ को अपने जीवन में रोजमर्रा, प्रेज द लॉर्ड, उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को अनुभव करें, उसके आश्चर्य कर्मों को पाएं। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे, और आप हर संडे गवाही देने के लिए तैयार हो सके, और आप कहें परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करें।